वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से आलू के हरे भरे कबाब बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 3 पाउंड अराउंड 1.5 किलो के आसपास आलू है जो कि हमने उबाल लिए थे थोड़ा सा नमक डाल के। तो ये देखिए हमने ये बड़े वाले श्रेडर में श्रेड कर दिया था और आपको दिखाने के लिए रखा है। अच्छा, आलू के लिए मैं कह दूं कि हमेशा गर्मा गर्म आलू को ना करें, आलू पहले से ही बॉईल करें और थोड़े से फ्रिज में ठंडे हो जाए और उसके बाद करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। मैंने आलू कीमे के कटलेट्स बनाए थे, लोगों को इतने पसंद आए थे, लेकिन कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो कह रहे थे कि देखिए ये हो गया, वो कह रहे थे कि आलू फट जाते हैं। तो आलू के फटने की 2 रीज़न है। एक तो ये है कि हम उसे ओवर कुक कर देते हैं, यानी ओवर उबाल लेते हैं, ओवर नहीं उबालना है। नंबर 2 एक और ये रीज़न है कि हम गरम गरम ही उसे कर लेते हैं, उसको वो फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें और फिर करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। चले ये हो गया है, मैं हैंड वॉश करती हूँ और मिलती हूँ। चले हाथ तो हमारे वॉश हो गए। अच्छा, अगर आपने मेरी आलू कीमे की कटलेट्स नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बस आलूओं का बस ख्याल रखिएगा। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ खूब सारा हरा धनिया है, 2 बंच पूरा, और पूरा एक जो है हैंडफुल जो है वो पुदीना है। तो अब हम क्या करते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर झटपट निपटाना है तो हम जो है उसको मशीन में कर लेते हैं। तो मैंने सोचा झटपट निपटा देते हैं। तो यहाँ जो है हमारे पास देखिए 3 हरी मिर्चें। अब मिर्चें जो है आपकी पसंद पे है कि आपको कितनी खानी है। मैंने ये 3 ले लिए, दरमियानी किस्म की तेज़ है। इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। अब इसमें ढेर सारा डालेंगे हरा धनिया, और ये है पुदीना। दैट्स इट। अच्छा देखें, अब आलू जो है हमारे यहाँ रेडी है। यहाँ हमारे पास 1 कप जो है वो हरी प्याज है, वो मैंने हाथ से ही काट ली थी क्योंकि मशीन में वो ज़्यादा पानी छोड़ देगी। तो वो सबसे पहले डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, येलो एंड ग्रीन। हमने कुछ किया ही नहीं है, अल्लाह मियाँ ने मैचिंग मैचिंग करके भेज दिया। अच्छा चले, अब हम अपने इसमें हरा हरा सारा डाल देते हैं और ऐसी रिफ्रेशिंग खुशबू आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है क्योंकि हरा हरा है ना, तो हरा हरा हो रहा है। अब इसमें हम झटपट डालेंगे अपने और स्पाइसेस जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चियाँ, हमारी तेज़ नहीं होती है तो कम्प्लीटली आप पर है। अगर आपकी तेज़ होती है तो आप 1 टीस्पून डालें, आधा टीस्पून डालें, कम्प्लीटली आप पे है। 2 टेबल स्पून भर के अमचूर पाउडर यानी खटाई का पाउडर, मैंगो पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बड़े मज़े के लगते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये चला गया। और अब इसमें हम डालेंगे आधा नींबू। देखिए मज़ेदार और रिफ्रेशिंग कर दिया हमने। अच्छा, अब इसमें हमें बाइंडिंग एजेंट डालना है क्योंकि आलू जो फटते हैं तो उसके आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप डाल सकते हैं ब्रेड क्रम्स, एक डाल सकते हैं आप कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, और एक आप डाल सकते हैं चावलों का आटा। तो मैंने पिक किया है कॉर्न स्टार्च, 3 टेबल स्पून है। डिपेंड आपके आलू पे, अगर आपको ज़रा ज़रूरत महसूस होती है और डाल दें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ये चला गया। अब क्या, अब तो सब चला गया, मज़ेदार सी चीज़ें। अब इसको हम मज़े से मिक्स करेंगे। और यहाँ हमारे पास देखिए पैन जो है वो प्री हीटेड है, मीडियम लो पे रखा होता है। इसको हम थोड़ा सा मीडियम की तरफ कर देंगे। चलिए ये तो अच्छे से मिल गया हमारा ज़बरदस्त तरीके से। और अब हम जो है इसको 2 तरह से फ्राई करेंगे, आपको बताते हैं कि किस तरह से करना है।
तो सबसे पहले तो हम तेल डाल देंगे अपने पैन में, तकरीबन डालेंगे 4 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे, और अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चले, हमारे पास यहाँ 2 अंडे रखे हुए हैं और ब्रेड क्रम्स, अब हम उससे फेंट लेते हैं। चले, ये देखते हैं हमारा तेल ये भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है। इसको अब हम मीडियम हाई कर देते हैं और कबाब बनाना शुरू करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप गोल बनाएं, लंबाई में बनाएं, जिस तरह से भी बनाएं। ये देखिए एक बड़ा टेबलस्पून में ले रही हूँ और मैं लंबाई में बना रही हूँ। थोड़ा सा यूँ किया और अंडे में डिप कर दिया। अभी 1-2 और ले लेते हैं, साथ ही डाल लेते हैं। ये देखिए, एक और ले लेते हैं। अब हम जो है जिस ब्रेड क्रम्स में डालेंगे तो दूसरा हाथ यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो है अगर राइट हैंड हम यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद इसको हम लेफ़्ट हैंड को यूज़ करेंगे ताकि हमारा सूखा और गीला हाथ अलग अलग रहे। बस ये हो गया और अब हम डालते जाएंगे। बस इसी तरह करते रहेंगे और डालते रहेंगे। अगर आप चाहें तो उसको गोल में बना लें, पिचका के बना लें, आपके पास चॉइस है, आपको जो करना हो करें, जैसे आपको इजी लगता हो वो करें। और अगर आप चाहें तो प्लेट में इकट्ठे बना लें। और अगर फ्राई करने में आपको अक्सर कबाबों को अगर प्रॉब्लम होता है तो आपके पास एक और भी ऑप्शन है कि सारी बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद फ्राई करें तो आपको ठीक रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा ज़्यादा। एक मर्तबा आलू आपके नेचर को और आप आलूओं के नेचर को जान जाएंगे, फिर लाइफ ब्यूटीफुल है। वो मुझे आलू की कटलेट्स जब बनाई थी ना, जब मुझे आइडिया हुआ कि अक्सर बच्चियों को बड़ा मज़ा आया, लेकिन थोड़ा सा आलूओं के चक्कर में प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं इसमें बहुत क्लियर कर रही हूँ। देखिए जब सुनहरा कलर नज़र आए तब हम पलट देंगे। चले, अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमने तेल कम लिया है तो हम इस तरह से साइड में से भी अब फ्राई कर लेंगे। और अगर तेल ज़्यादा है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने तेल कम लिया है तब हम इस तरह से भी कर लेंगे। देखिए 6 हमने इस तरह से कर लिए और अब कुछ जो है हम बिना अंडे और बिना ब्रेड क्रम्स के करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंडे से मसले हैं। ब्रेड क्रम्स वाली इतनी पसंद हो ना हो तो 2 वैरायटी हम करेंगे। तो ये इस तरह से बनाई हमने और ज़रा सी इसको हम चपटी कर देंगे हल्की सी और फिर इसको डाल देंगे हम डायरेक्ट। ये देखें इस तरह। अब इस तरह की बना लेंगे झटपट। तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों चीज़ें बना सकते हैं। तो अब इस तरह से बनाते जाएंगे। अब देखिए वो वाले पोर्शन को हम पलट लेते हैं। ये देखें एक साइड से तो बड़ा अच्छा सा ब्राउन हो गया, अब हम इस साइड पे कर लेते हैं। ये देखें एक दूसरे की सोहबत में कितना अच्छे खुश खुश है, कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। चले, थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे हल्का सा, और ये अब हम अपनी लास्ट भी डाल दे रहे हैं। इस वक्त हम 12 करेंगे और बाकी बना के फ्रिज में रख देंगे और ताज़ी ताज़ी बना के खाएंगे। चले, ये 6 को तो हम निकालते हैं। चले, इसको हम पलट पलट के उलट पुलट के तल लेते हैं। चले देखिए ये बड़े अच्छे से हमने फ्राई कर दिए, अपने पसंद के कलर कर लें और फिर निकाल लें। चूल्हे को हम बंद करते हैं और निकालते हैं। चले,
अब हम प्लेटिंग करते हैं झटपट। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से हरे भरे आलू के कबाब बन गए। अब आप इसको बन कबाब की तरह भी खा सकते हैं, रूखा भी खा सकते हैं, चावलों के साथ। मुझे बिलीव नहीं करेंगे आप, इस कदर पसंद है आप लोग बेहोश हो जाएंगे। हमारे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड लाया करती थी और हम लोग मिलके चावलों के साथ खाते थे। अब वो सुन रही हो तो पता चलेगा मैं सही कह रही हूँ। तो चले अब मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ओ माय गॉड, इस कदर टेस्टी है। चावल कहाँ है चावल? सब पराठों के साथ खाते थे कॉलेज में, मेरे लिए ख़ास चावल लाए जाते थे कि रूबी को चावल पसंद है इसके साथ। चलिए एक और खा लेती हूँ। आप लोग को यकीन नहीं आएगा ये किस कदर ख़तरनाक मज़ेदार है, जब तक आप लोग बनाएंगे नहीं। बस आप लोग कुछ टिप्स याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आलू के मुतालिक इंस्ट्रक्शन दिए कि वो आपको नहीं पहचानते, आप उन्हें नहीं पहचानते। अब मैंने आप लोगों की मीटिंग करवा दी है। तो अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं और मुझे बेहतरीन फीडबैक दें। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।